welcome or welcome back to my channel, guys. Actually, welcome because this is my first video on YouTube. Okay, तो गाइज़ ये वीडियो होने वाली है हॉरर स्टोरी टाइम. ओके, तो मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में जो हम कभी भूल नहीं पाते. मतलब उनका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे तक पड़ता है. मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, उनमें से ऐसा कुछ एक इंसिडेंट मेरे खुद के फैमिली मेम्बर के साथ हुआ. जी हाँ, मतलब मेरे खुद के फादर के साथ हुआ था. ठीक है, तो मैं बता दूँ, मतलब लेट्स गेट इनटू वीडियो डायरेक्ट, क्योंकि मैं ये बहुत सारे टेक्स के बाद ये दिस इज़ अ फाइनल शॉट आई वाज टेकिंग, और इसके बाद मैंने लेने वाली हूँ. मैंने बोल दिया भाई दिस इज़ अ फाइनल. ओके, तो एक्चुअली बात है 3-4 साल पहले की. मतलब जस्ट कोविड एंड हुआ था, जस्ट आई थिंक 2023 और 24. ठीक है, तभी की बात है. तो हम जो फैमिली मेम्बर हैं, मतलब हम 5 जन हैं घर में. मैं, मेरा छोटा भाई और मेरा बड़ा भाई और मेरे मम्मी पापा, 5 जन हैं जो हम लोग रहते हैं. ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे समर वेकेशंस चालू थे एंड हम लोग अपने गाँव गए थे. ठीक है, तो पहले तो हम अपने गाँव गए थे, तो हमारी नानी के बेटे, मतलब नानी के यहाँ गए थे. तो मतलब मेरे मौसी के लड़के की शादी थी. ठीक है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था. हम लोग गए, शादी वादी अटेंड करी, शादी हो गई. उसके बाद हम लोग मेरे दादी के यहाँ चले गए सब लोग, बस मम्मी को छोड़ के. मतलब मम्मी कुछ दिन के लिए नानी के यहाँ रुकी थी, मम्मी और मेरा छोटा वाला भाई. तो गए दादी के यहाँ, मैं, मेरे पापा और मेरा बड़ा भाई और मेरी दादी और दादा, हम लोग रह रहे थे हमारे दादी के यहाँ, और हमारे चाचा चाची और उनके बच्चे. तो बात ऐसा है कि हम लोग, हमारा घर कैसा था मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको. लाइक एक ऐसा घर, मकान, गांव में कैसे घर होते हैं, तो वैसे था. जो नीचे 2 घर थे, 2 कमरे थे और ऊपर बस छत थी, मतलब खुली छत, ऊपर कुछ भी नहीं था. तो हमारा कैसा है, एक में हम लोग रहते हैं, मतलब जब हम यहाँ से जाते हैं बाहर से, तो फिर हम गांव में, मतलब हम बिहार से, तो हम वहाँ पे रहते हैं, और बाजू वाले में हमारे चाचा चाची रहते हैं. ठीक है, तो उस टाइम गर्मियाँ बहुत थी. ठीक है, तो मम्मी तो थी नहीं, तो मैं, मेरी दादी और मेरा बड़ा भाई घर में सोते थे, और मेरे जो पापा हैं वो उस दिन छत पे सोने चले गए थे. ठीक है, तो फिर और मेरे जो दादाजी हैं वो एज़ यूजुअल आंगन में सोते थे. मतलब बड़ा सा आंगन था हमारा, उसमें खाट डाल के सोते थे. ठीक है, तो उस दिन है ना बहुत गर्मी हो रही थी, तो पापा छत पे चले जाते अकेले. ऐसे हमारे छत पे कोई सोने नहीं जाता, सब घर में सोते हैं. ठीक है, या फिर नीचे आंगन में सो जाते हैं. तो उस दिन बहुत गर्मी थी, तो पापा छत पे चले गए अकेले सोने को. फिर पापा सोने को चले गए. उसके बाद क्या हुआ, बहुत आंधी तूफ़ान आने लगा, मतलब बारिश का मौसम हो गया एकदम से. तो फिर कितने बज रहे होंगे, 1-1:30 बज रहे होंगे रात के. तो फिर पापा और मतलब बहुत दूसरे लोग भी अपने अपने छतों पे थे, तो वो सब लोग रात को नीचे आ गए. फिर पापा भी आ गए थे. फिर उन्होंने बहुत सोने का ट्राई करा, तो बारिश हुई हल्की फुल्की, बहुत आंधी तूफ़ान आया. फिर बट उतना कुछ नहीं हुआ. तो फिर बारिश मतलब रात के 2:30 बजे तक शांत हो गई थी, और तूफ़ान वगैरह भी चला गया था काफ़ी हद तक. ठीक है, तो सब लोग तो नीचे आ चुके थे, बट पापा को आ रही थी नींद ही नहीं आ रही थी. ठीक है, पापा को बहुत हो रही थी, गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे. तो पापा ने क्या किया, अपना कंबल और अपना तकिया लेके छत पे चले गए अकेले सोने के लिए. फिर क्या होता है, मतलब आंधी तूफ़ान तो चला गया था, मतलब ठंडा ठंडा एकदम मौसम हो रखा था, मतलब अच्छी नींद आ रही थी. तो पापा ने क्या किया, चादर अपने ऊपर ले लिया और सोने के लिए तैयार हो गए. पापा ने आँख बंद की है. बस पापा को थोड़ी देर हुए ही आँख बंद किए हुए कि क्या होता है. गेस व्हाट हैपेंड, पापा सोने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, और ऐसा छत था हमारा कि बहुत, मतलब काफ़ी पूरी जगह खाली थी. पापा अकेले थे छत पे, और आजू बाजू के दूसरे छतों पे लोग थे, मतलब सब सो रहे थे उस टाइम पे. ठीक है, तो फिर पापा ने महसूस किया, अब मतलब पापा ने चादर ओढ़ रखी थी, तो महसूस किया कि उनके गले पे, ठीक यहाँ पे, मतलब उनके चेस्ट पे कोई बैठा है. मतलब इमेजिन कर सकते हो गाइस, मतलब पापा ने महसूस करा कि उनके चेस्ट पे कोई बैठा है लीजिट, और उनका गला दाबने की कोशिश कर रहा है.
इस मोमेंट पे पापा को समझ नहीं आ रहा क्या करें, और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मतलब चिल्लाए या भागे उधर से, बट वो पूरे एकदम पैरालाइज हो गए थे उस मोमेंट पे, मतलब हिल नहीं पा रहे, हाथ नहीं हिला पा रहे, पैर नहीं हिला पा रहे। तो उन्होंने कुछ नहीं करा उस मोमेंट पे। उन्होंने अपने मुंह से चादर तक हल्की सी नहीं हटा पाए थे, मतलब आँख ही नहीं खुल रही थी। उन्होंने बहुत ट्राई किया, आँख भी नहीं खुल रही थी उनकी, मतलब ही वॉज लाइक जस्ट स्टैचू। और उस टाइम पे उन्हें महसूस हो रहा था कि यहाँ पे कोई है, जैसे कोई बच्चा ऐसा, ठीक है। तो फिर कुछ टाइम के लिए ऐसा हुआ, पापा ने मन में हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू किया, मतलब भगवान का नाम लेना चालू किया, मन ही मन में। आँखें तो बंद ही थी, आँखें खुल ही नहीं रही थी पापा की। तो उस मोमेंट पे ऐसा हो रखा था। फिर जैसे ही पापा की आँख खुलती है, पापा एकदम से ऐसे हाथ एकदम ऐसे कस के धक्का देते हैं, फिर जो भी वो चीज़ थी एकदम दूर जाके थोड़ा सा गिरती है, और ऐसे ऐसे भागने लगी पापा के आजू बाजू। ऐसे पापा को महसूस हुआ कि कुछ तो भाग के गया है। फिर उतने में जैसे ही पापा की आँख खुली, पापा धड़ाम से ऊपर से नीचे भाग के आए हैं, सीढ़ी से एकदम नीचे आए हैं, और भाग के दादाजी को आवाज़ लगाए हैं। दादी जो हम एकदम भाग के आए, गेट ठोके, तो सब जाग गए थे। हम लोग भी सोए थे, बट हम लोग भी जाग गए थे, मतलब शोर हुआ तो। चाचा चाची भी लेट से जाग गए थे, लेकिन फिर उतने में पापा नीचे आए। पापा की पूरी हालत ख़राब हो रखी थी, पूरा पसीना पसीना हो रखे थे, और पापा एकदम ऐसा देख के लग रहा था कि उनके साथ बहुत कुछ हुआ है। पापा 2 मिनट के लिए तो पूरा शांत रहे थे, मतलब कि उनको प्रोसेस नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। तो उन्होंने जैसे ही नीचे आया, उन्होंने बताया ऐसा दादी को कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर मेरे दादा उस टाइम पे अगरबत्ती और माचिस लेके सीधा छत पे गए, और अगरबत्ती जला के ऊपर से देख के आए, मतलब पूजा थोड़ा करके की। तो बोले कुछ नहीं है। फिर उन्होंने पापा ने दादी को बताया ऐसा ऐसा हुआ, कोई तो मेरे पे चढ़ा था। तो फिर ये इंसिडेंट हुआ, और फिर दादा ने बोला कि मतलब जो आंधी तूफ़ान जब आता है, तो मतलब उस मोमेंट पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भटकती है, तो उस टाइम पे घर में रहना ज़्यादा सेफ़ होता है। उस टाइम पे हमें घर से नहीं निकलना चाहिए। पापा की यही गलती हो गई थी, पापा सीधा वहाँ पे जाके सो गए थे, वो भी अकेले थे उस टाइम पे। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड गाइस। मतलब ये सुन के गूज़बम्प्स आ रहे थे उस मोमेंट पे, जब पापा हमको उस टाइम पे 3-3:30 बजे जैसे ये सब हुआ, वो सब बता रहे थे। आजू बाजू पूरा शांति था, हम सदमे में थे कि ये क्या हुआ, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या था। सो दिस वॉज द स्टोरी गाइस विच वॉज हैपेंड विथ माई फादर। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी होगी तो आप मुझे ईमेल पे सेंड कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं। सो आई विल मेक वीडियो ऑन इट। दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज एंड subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye bye.